हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले। हमारी एफ वाई बीकॉम क्लास आप लोग का सेमेस्टर 1 मैथ्स का एंड ये फिर दो सब्जेक्ट की मैंने कंप्लीट सीरीज चालू किया है। कंप्लीट लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ध्यान रखना कि ये आपका जो मैथ्स का सीरीज है उसका प्लेलिस्ट में नाम मैंने रखा है एफ वाई बीकॉम सेम 1 मैथ्स 2023 के नाम से, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी कुछ लेक्चर्स आपके दिए गए थे बट सिस्टम से नहीं थे, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके वे में नहीं था। बट इस बार क्या करेंगे, जितने भी यूनिट्स आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी कंप्लीट कॉन्सेप्ट करा के दूंगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करा के दे दूंगा, जिससे बच्चों को एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा भाई किस लेवल के क्वेश्चन उनके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि इस साल न्यू जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, न्यू आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं नया सिस्टम से। तो जरूर बच्चे जाके देखें। 2023 ऑलरेडी थंबनेल में मेंशन करूंगा। 23 का आईएमपी क्वेश्चन है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? तो चलिए बात करेंगे आज का टॉपिक। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में टॉपिक चल रहा है हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन सेकंड क्लास, लेकिन इसमें डिफरेंस दिखेगा। कल हमने बात किया था भाई डिस्क्रीट वेरिएट केस की बात किया था, आज कॉन्टिन्यूअस वेरिएट केस के बारे में बात करेंगे। जिन बच्चों को मैंने क्या वर्ड बोला समझ में नहीं आया तो देखो इधर, उनको मेरा सजेशन है पहले आप जाके देख के आइए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन वाला पार्ट। अगर आपने मीन देखा तो ये कहानी आपको बहुत सिंपल सी लगेगी। क्वेश्चन इस तरीके से आपको एग्जाम में पूछा जाता है, कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन एंड इट्स कोएफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डेटा। क्लास इंटरवल दिया, फ्रीक्वेंसी दिया है। क्लियर है कि नहीं? क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो क्लियर मेंशन करते भाई हमें क्या चाहिए, बट अभी हमें ये नहीं चाहिए। अभी हमें चाहिए टेबल। अभी हमें चाहिए टेबल, और टेबल इस तरीके से कुछ बना लो थोड़ा अच्छा सा। क्लियर है कि नहीं? इनफ है इतना ना, दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में ना बहुत सारे बच्चों को टेबल का कंफ्यूजन होता है भाई कि सर कितने टेबल, रट्टाफिकेशन करते हैं। ऑफलाइन बैच में भी बहुत सारे बच्चे जो रटते हैं टेबल। रटना नहीं है, मेन डेविएशन फ्रॉम मीन, मेन का कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने मेन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या मेरे साथ में, भाई मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो बच्चे डिस्पर्जन देखने आते हैं इसलिए तो मैं बोलता हूं उनको पहले भाई आप सेंट्रल टेंडेंसी देखो, क्योंकि वहां पे मैंने आपको सिखाया मेन। अगर जिन बच्चों ने मेरे साथ में प्रैक्टिस किया होगा तो हर एक बच्चे को पता होगा कि सर मेन में आपने बताया था कि भाई 4 टेबल बनते हैं, तो हमने बना लिए भाई 1 2 3 4। तो सर ये 5वां टेबल, इसको भी इग्नोर करो, पहले मेरा फोकस है 4 टेबल पे। और अगर ये पूछा जाए भाई चारों टेबल का नाम क्या लिखता हूं मैं, चलो नाम क्या लिखता हूं। पहला तो क्लास इंटरवल जो है वही लिखो। पहला आएगा क्लास इंटरवल। क्लियर है कि नहीं है? क्लास इंटरवल। सेकंड, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर सेकंड आगे ही लिख दो। मैंने बोला चलो ठीक है आपके हिसाब से ही चलता हूँ, फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ। वैसे मेन कॉन्सेप्ट में मैंने इसको आगे लिया था, बट टेबल में कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी आप करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, सब चलेगा, जैसा भी लिख दो। फ्रीक्वेंसी को आप रिप्रेजेंट करते हो भाई एफ आई से, फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन कॉपी करना है आपको। अगला टेबल भी लिख देते भाई। अगला टेबल हमारा क्या आता है, एक्स आई। अगला टेबल एक्स आई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास मार्क। जिन बच्चों ने मेन देखा होगा उन्हीं को ये कॉन्सेप्ट समझेगा, अदरवाइज नहीं समझेगा। लास्ट आपका आता है एफ आई एक्स आई। इसके पीछे का रीज़न भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक बोलता पहले मेन निकालो आप, मेन एक्स बार। मेन एक्स बार का फॉर्मूला होता है समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। ये आपका फॉर्मूला है। पहले आप मेन ध्यान दो, मेन डेविएशन क्या है, कैसा फॉर्मूला, वो बाद में देखेंगे। पहले मेन डेविएशन फ्रॉम मेन बोला तो मेन पे फोकस रखो। मेन के लिए हमने ये चीजें सीखे, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। तो सर समीशन एफ आई एक्स आई चाहिए, एफ आई एक्स आई इसका समीशन चाहिए।
तो इसका मतलब एफ आई तो आपको यहाँ क्वेश्चन दे रहा है भाई, क्वेश्चन बोल रहा है हम दे रहे हैं एफ आई एक्स आई आप ढूंढो, तो ये ढूंढना पड़ेगा। और उसके बाद एफ आई एक्स आई आएगा, इसका सबमिशन ले लूंगा, पुटअप कर दूंगा एफ आई का सबमिशन टोटल, ये तो क्वेश्चन देगा, पुटअप करूंगा आंसर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन जो चीज हमें दे रहा है वो ले लो, क्वेश्चन क्या दे रहा है वो देखो। क्वेश्चन भाई क्या क्या चीजें दे रहा है, इंफॉर्मेशन, उसके बारे में बात करते हैं। क्लास इंटरवल दिया है, देखो ना कितना सिंपल क्वेश्चन, 0 to 10, 10 to 20, कहाँ तक कि आपका 50 तक, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी की बात करो, कितना दिया है, 15, 20, 40, 20 एंड 5। कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ तक, कोई दिक्कत है क्या, होनी नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन का हमारा काम हो जाता है यहाँ पे ख़त्म। आपको इतना तो पता ही होगा क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया। क्वेश्चन को आप कर दो साइड। अब मेरे साथ सीखो भाई, ये तो हमने क्वेश्चन से ही कॉपी किया है। बाकी सर अगला टेबल कैसे बना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा है तो उनको पता होगा, नहीं पता तो ध्यान दो। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन बोला था, तो मीन का फॉर्मूला समझना जरूरी। समीशन एफ आई एक्स आई चाहिए, इसका मतलब सर टेबल एफ आई एक्स आई, तो लेकिन पहले एक्स आई तो निकालो। एक्स आई कैसे निकलेगा, देखो ना, बहुत आसान। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, मतलब दोनों को प्लस करो, उसका हाफ करो, मतलब डिवाइड बाई 2। 0 प्लस 10, 10, 10 का हाफ कर दो 5। 10 प्लस 20 होता है 30, 30 का हाफ करो 15। 50, 50 का हाफ किया 25, तो ये आएगा 35, ये आएगा 45। दोनों को प्लस कर दो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 कर दो, आ जाएगा। अब लगने वाली है हमें कैल्सी की ज़रूरत, इसलिए मैं कैल्सी यहाँ लेता हूँ। एफ आई एक्स आई, एफ आई इधर है एक्स आई इधर है, दोनों का मल्टीप्लाई करो भाई। 15 फाइजा 75, 20 इंटू 15, 15 टू जा 30, बोले तो 300, 25 इंटू आपका 40, 1000, 20 इंटू 35, 700, 45 इंटू 5, 90, 90, 90, 180, 180 बोले तो और 45 जोड़ दोगे 225 आना चाहिए, बट मैं मल्टीप्लाई करके क्लियर करना चाहता हूँ। 5 5 जा 25 का 5 हो गया, 5 4 जा 20, 22 राइट है। कैल्सी की ज़रूरत तो पड़ी ही नहीं हमें। समीशन एफ आई एक्स आई, समीशन चलिए टोटल स्टार्ट करते हैं इसका, क्योंकि एफ आई एक्स आई का टोटल यहां चाहिए, अपॉन में समीशन एफ आई बोले तो इसका टोटल चाहिए। टोटल स्टार्ट करते पहले इसको, 75 प्लस 300 प्लस 1000 प्लस 700 प्लस 225 प्लस कितना आ रहा है 2300, कैंसल। इसको प्लस करना स्टार्ट करते हैं। 40 प्लस 20 हो गया 60, 60 प्लस 20 हो गया आपका 80, 80 प्लस 15 प्लस 5, ये आपका सीधा सीधा हो गया 100। वैल्यू पुटअप करते हैं भाई, यहाँ पे 2300 आपका समीशन एफ आई एक्स आई है, अपॉन में समीशन एफ आई आया 100, 2020 कैंसल, और ये हो गया 23। ये क्या आया, ध्यान दो इधर, ये आपका आया मीन एक्स बार। ध्यान से देखना, बहुत इजी टॉपिक। ये तो आपने निकाला मीन, बट बच्चों का डाउट सर हमें मीन थोड़ी पूछा है। पूछा क्या गया है, पूछा क्या है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अब सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका फॉर्मूला क्या है, समीशन एफ आई मोड में एक्स आई माइनस एक्स बार
अपॉन में टोटल। अब ध्यान से समझो, इसी के हिसाब से अब टेबल आगे ऐड हो जाता है कि भाई कैसे टेबल ऐड होगा, वो उसका कॉन्सेप्ट, उसका लॉजिक भी समझना यहाँ जरूरी है कि कैसे ऐड होता है। आप लोग देखो इधर, हमें चाहिए एफ आई मोड में एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स आई आपको पता है, बिल्कुल पता है सर, एक्स आई बोले तो ये टेबल पता है। मैंने आपसे पूछा एक्स बार पता है, बिल्कुल पता है, एक्स बार आपने फाइंड आउट किया। तो मोड में इसको पहले निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है भाई? निकालना है भाई एक्स आई माइनस एक्स बार, वो भी मोड में। और मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई एक्स आई माइनस एक्स बार कितना आया? 23। इन शॉर्ट एक्स आई जो दिख रहा है यहाँ पे, जो दिख रहा है ना इधर देखो, चलो एक्स आई का टेबल जो दिख रहा है, सब नंबर को माइनस करो आप 23 से। 23 क्यों सर? क्योंकि एक्स बार आपका 23 है। तो ये मिल गया आपको। क्या मिला? ये अभी तक सिर्फ आपका ये मोड वैल्यू मिला है। इसका मतलब है, समझा कि नहीं? बट एक प्रॉब्लम भी आ गई है कि टेबल हमें इसी में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज एक्स्ट्रा पार्ट हमारे पास नहीं है। टेबल इसी में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि एक और टेबल आएगा, और उस टेबल का नाम रहेगा एफ आई मोड में एक्स आई माइनस एक्स बार। क्लियर है क्या? इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ तो ज़्यादा बेस्ट होगा। ये क्या फाइंड आउट करना था आपको? एक्स आई माइनस एक्स बार मोड में एक्स आई माइनस एक्स बार की जगह उसकी वैल्यू लिख दो आप 23। कैसे करेंगे देखो इधर, एकदम आसान। 5 माइनस 23 कितना आएगा? 5 माइनस 23, आंसर है माइनस 18, लेकिन आपको लिखना है 18। आपको क्या लिखना है? 18, क्योंकि मोड से जब बाहर कोई निगेटिव वैल्यू आती है वो भी पॉजिटिव ही हो जाती है। मतलब इन शॉर्ट ध्यान रखना भाई, इस टेबल में कोई आंसर माइनस पे नहीं आएगा, सब प्लस में आएगा। 15 में से 23 माइनस कर दो, आपको आ जाएगा 8। 25 से 23 माइनस किया, आपको आ जाएगा 2। 35 से 1 2, 45 से 2 2, ये आ गया। देखो ना, मोड आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो भाई? एफ आई से। एफ आई किधर दिख रहा है आपको? एफ आई कहाँ दिख रहा है? देखो इधर, यहाँ दिख रहा है। जो टेबल हमें नहीं चाहिए उसको मैंने कैलसी से कवर भी कर दिया। कैसे? हमें चाहिए ये टेबल मोड वाला एक्स आई माइनस एक्स बार, और एफ आई का टेबल इधर है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये टेबल रेडी हो जाएगा। तो देखो ना इधर 15 है, 15 मल्टीप्लाई 18 कितना आ गया? 270। चलिए 20 इंटू 8, 8 2 ज़ा 16, 160। 40 इंटू 2 किया तो 40 2 ज़ा 80। 20 इंटू 12 किया 2 2 ज़ा 4, 240। 5 इंटू 22 कर दिया तो कितना हो गया? 110। यही आना चाहिए। 5 2 ज़ा 10, 1, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11। क्लियर है कि नहीं है? अब इसका सबमिशन ले लो। देखो ना कितना आसान टॉपिक है। इसका सबमिशन आप लो पहले। 270 प्लस 160 प्लस 80 प्लस 240 प्लस 110, टोटल आया 860। ये ध्यान रखना, सबमिशन मिला किसका? सबमिशन एफ आई मोड में एक्स आई माइनस एक्स बार का। कितना आंसर आया? 860। ध्यान से देखो भाई, ये आया 860। यही तो निकालना था, यही तो चाहिए था हमें। इसका टोटल हमने निकाला 860 डिवाइड बाई टोटल नंबर कितना है? 100। 100 डिवाइड दे दो 8.6 आएगा। डिवाइड देके देख भी लो आप, 8 पॉइंट क्या आया? 6 आया। ये आंसर किसका है? मेन डेविएशन फ्रॉम मेन। लेकिन हमें क्वेश्चन में और भी चीजें पूछी गई हैं। क्या चीजें पूछी गई हैं? ध्यान दो, और एक्स्ट्रा चीजें पूछी जा रही हैं। क्या? सेकंड, मेन डेविएशन फ्रॉम मीन। ये तो पूछा ही गया, लेकिन इसका क्या पूछ रहा है? कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये पूछा है। तो इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में होना चाहिए, याद होना चाहिए। फॉर्मूला है फॉर्मूला है
मेन डेविएशन फ्रॉम मेन डिवाइड बाई मीन। मेन डेविएशन फ्रॉम मीन कितना है आपने अभी फाइंड आउट किया ना, ये मेन डेविएशन फ्रॉम मीन 8.6 डिवाइड बाय मीन, मीन यहां पे देखो 23, डिवाइड करो 8.6 डिवाइड बाय 23, कितना आंसर आया आपको 0.373। 0.373, थर्ड नंबर देखो कितना है आपका 3 है, तो उसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि थर्ड नंबर अगर 5 या फिर 5 से ज्यादा है तो इंक्रीमेंट करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। मैं अगर पूछूं किसी बच्चे को, देखो ना इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन सा लग रहा है क्या, देखो मैं पहले ही बोला था मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिन बच्चों ने जितना अच्छे से प्रैक्टिस किया होगा, आपको थोड़ा सा भी याद है, स्पेशली उन बच्चों की बात करो जिन्होंने मेरे साथ प्रैक्टिस किया है, जिन्होंने मेरे साथ प्रैक्टिस किया है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मेन वाला पार्ट। तो देखो इधर ये यहां तक का टेबल सेम है, ये तो आपने मेन की प्रैक्टिस कर लिया भाई, ये मेन की प्रैक्टिस हो गई, मेन का कॉन्सेप्ट आप वहीं से पढ़ के आ रहे हो। इतना कॉन्सेप्ट मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से पढ़ के आए, इसलिए मैं मेंशन भी कर रहा था। आपने एक्स्ट्रा क्या पढ़ा, ये 2 टेबल एक्स्ट्रा पढ़ा, और 2 टेबल बार बार एक्स्ट्रा बनेगा भी, चाहे मेन पढ़ लो, चाहे मीडियन पढ़ लो, चाहे मोड पढ़ लो, 2 टेबल ही एक्स्ट्रा ऐड होगा हमेशा बार बार, और ये कॉन्सेप्ट आपके लिए ऐड होता है, ये आपका एक्स्ट्रा पार्ट है। इसलिए मैं जब आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सिखा रहा था तभी मैंने मेंशन किया था आपका कि 70 to 80% आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी वाला पार्ट है, ये 20% या 30% ही एक्स्ट्रा पार्ट है। इसलिए ये टॉपिक आपके लिए काफी आसान हो जाता है अगर आपने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो ये मान के चलो आपका सेंट्रल टेंडेंसी प्लस डिस्पर्जन 20 मार्क्स आपके जेब में हो जाएगा हर एक बच्चे का। इसलिए बहुत बोर भी सभी ना फील हो, क्योंकि मुझे पता है बच्चे बहुत बोर फील करते हैं, इसलिए एक टॉपिक में एक सम बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करवा देता हूं, वो भी बार बार मेंशन करता हूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसके कॉलेज में मीन्स यूनिवर्सिटी कौन कौन से पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछती है। उसके लिए ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि भाई क्वेश्चन लिखूंगा कि ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आने ही वाला है, तो वो जरूर देख लेना। वहां पर मैं मैंशन करूंगा टॉप आई थिंक सेलेक्ट करूंगा भाई इतने क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चन जरूर सुनना समझना और वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना एग्जाम से पहले, तो भी आप आज एक अच्छा स्कोर कर दोगे। अदरवाइज जो बच्चे यहाँ पे साथ में मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चल रहे तो उनका तो आउट ऑफ आना ही आना चाहिए, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट को मैं मिस नहीं कर रहा हूँ। जितने भी टाइप्स के आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिस लेवल का टीचर पूछ सकता है, हर एक लेवल का सम्स प्रैक्टिस करवा दूंगा। और इसके बाद ध्यान रखना, मैंने बताया था टॉपिक क्लोज होने के बाद प्रीवियस ईयर का पेपर और डिस्टेंस वाला भी रेगुलर वाला दोनों क्लास वाले बच्चों का प्रैक्टिस करा के दे दूंगा। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन बोले तो FYSYTY हर एक बच्चे को शेयर करो, क्योंकि हर एक मीन्स क्लास की जब आप देखोगे तो कंप्लीट प्रैक्टिकल का सीरीज चल रहा है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।